नमस्कार, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की ये वीडियो बहुत अलग और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम मैं एक वीडियो अपने फार्म से बाहर जाके शूट करने वाला हूँ। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं किसी और का फार्म। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो एक गोट फार्म नहीं होने वाला, वो होने वाला एक स्टड फार्म। जी हाँ, आज हम देखने जा रहे हैं मारवाड़ी नस्ल के घोड़ों को। तो आइए चलते हैं और देखते हैं एक स्टड फार्म कैसा होता है। ये वैसे तो मैंने स्टार्टिंग तो 2003 से की थी, लगभग 20 साल हो गए मेरे को। 20 साल जी। तो अभी आपकी एज कितनी है? मैं अभी 34 साल का हूँ। तो 14 इयर्स की एज में आपने 14 ईयर की एज में शौक था मेरे को। तो पहला घोड़ा ये कैसे शौक लिया? का बिजनेस बन गया। पहला घोड़ा कैसे? ये अपनी होम ब्रीड है बच्ची। अच्छा। ये अभी लगभग 30 महीने इसकी उम्र है। कम से कम भी लगा लो 2-2.5 लाख रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं एक घोड़ी का। ठीक है। और नया आदमी स्टार्ट करता है तो वो प्रेग्नेंट घोड़ी लेता है, तो अगर वो बच्ची आगे जाके बच्ची देती है तो लगभग जो उनकी खर्चा और जो उनका इन्वेस्ट किया होता है वो एक बच्ची में क्लियर हो जाता है उनका। अच्छी मेरे की आप लगा लो डेली का लगभग 150 रुपए खर्चा, 160 रुपए खर्चा है इसका डेली का। कोई ज्यादा कॉस्टली नहीं है घोड़ी। देखो लोगों ने इसकी बातें बहुत की हुई हैं कि बहुत रखनी मुश्किल है या कुछ भी ऐसा। 15 बाई 15 का इनको बहुत है। 15 बाय 15 का पहले बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा इनको जगह की जरूरत नहीं है। मतलब जैसे उसमें हमने खुली आपके छोड़ रूम सकें। देखे 13 बाय 13 का रूम हो और उसके आगे हाँ, उतना ही एरिया उतना ही लगभग आगे हो तो आगे हो, बिल्कुल चल रह सकते। ये ब्राह्मण नस्ल के मुर्गे हैं। ओके। तो आज हम आए हुए हैं एक गांव में एक स्टड फार्म पे, और आपको अभी अपना इंट्रोडक्शन जिनका फार्म है, फार्म के ओनर खुद देने वाले हैं, और साथ में हम आपको बाकी एनिमल्स भी दिखाने वाले हैं इनके पास क्या क्या है। जी नमस्कार भाई साहब, आपका हमारे फार्म पे आने पे स्वागत है। हमारा स्टड फार्म NS ब्राड स्टेबल, गांव 44 जी, तहसील श्री कर्णपुर पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर, राजस्थान। आपका खुद का शुभ नाम सर? मेरा नाम रणदीप सिंह ब्राड है जी। ठीक है रणदीप जी। जी। तो अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो सारे व्यूअर्स को हम जी। आपके एनिमल्स दिखाते हैं। जी सर बिल्कुल। और उसके बाद हम इनके बारे में बात करेंगे जी। कि कैसे हम इनकी टेक केयर करते हैं। जी, ये सर पैलेस लाइन की घोड़ी है। और घोड़ी ये छोटी बच्ची है, ये गोल्डन रॉक की है बच्ची। और घोड़ी फिर से दोबारा गोल्डन रॉक से प्रेग्नेंट है 3.5 महीने। ठीक है सर जी। और ये बच्ची कितने टाइम की होगी सर? ये 4 महीने की होगी जी। 4 महीने की जी। बच्ची है। ओके। अभी टोटल कितने एनिमल्स हैं हमारे फार्म पे? टोटल 9 एनिमल्स है। 9 एनिमल्स हैं। ओके, चलें सर अगला जी। एनिमल देखते हैं। ये घोड़ी अभी अपने फार्म पे आई है। ये शिवराज घोड़ा है, गुजरात में राज शेखरा वाले घोड़े का बहुत फेमस घोड़ा था, अब एक्सपायर हो गया। राज शेखरा वाला घोड़ा रत्नाकर लाइन का घोड़ा, उसकी बच्ची है ये। ओके, तो ये भी प्रेग्नेंट है या नहीं? ये अभी क्रॉस करवाई है। क्रॉस करवाई है अभी। आप देखिए यहाँ पर भी इन्होंने अपनी जो छत है वो कच्ची ही रखी हुई है पुराने टाइम के जैसे। तो इसका बहुत एडवांटेज मिलता है, गर्मियों में ये ठंडा रहता है और सर्दियों में ये गर्म रहता है। तो एनिमल्स के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है ये। और सर स्टेबल के साइजेस क्या हैं ये? ये 13 बाई 13 का स्टेबल। 13 बाई 13 तो सफिशिएंट होता है बहुत बहुत एक जानवर के लिए ठीक है। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट। जी। ये सर कुछ अलग तरह के मुर्गे यहाँ नजर आ रहे हैं साथ में। ये ब्राह्मण नस्ल के मुर्गे हैं। ओके, ये कहाँ से हैं वैसे, मतलब कहाँ की ब्रीड है ये फॉरेन की है। ये मेरे को गिफ्ट ही हुए हैं, किसी फ्रेंड ने दिए हैं। तो अभी बच्ची हैं ये छोटे। ठीक है, अभी तो लगभग 3 महीने के हैं ये। ओके। ये घोड़ी एक बड़ा ही फेमस घोड़ा था अबलख ब्यासों वाली ढाणी में, उसकी बच्ची है। और ये जो छोटी बच्ची है ये काला जादू काले कांटे का बच्चा है। ओके, उसकी बच्ची है ये। चल बैठा दो। इसको बाहर लेके आ रहे हैं। अभी स्टैफी दे शोल्डर का। इसकी हाइट अच्छी लग रही है कितनी? हाँ, ये 62 हाइट की घोड़ी है 62 जी। और वो बच्चा कौन से घोड़े से? वो काले जादू की बच्ची है।
काला जादू है जो उसका शहर है काला कांटा। ओके सर। जी। हॉर्सेस के साथ सर कभी ऐसे डर भी लगा है, कभी चोट भी लगी है? चोट तो एक दो बार लगी है। चोट एक दो बार लगी हाँ, पर डर नहीं कभी लगा इनसे। है। बच्चा खेल रहा है, मस्ती कर रहा है। बिल्कुल। शुरू से कभी डर नहीं लगा सर? नहीं, पहले से नहीं कभी डर लगा। चलो, ये भी टेक्निक्स हैं, अगर आपको हॉर्सेस रखने हैं तो ये भी सीखनी पड़ती है। छोड़ दो। ये अपनी होम ब्रीड है बच्ची। अच्छा, ये अभी लगभग 30 महीने इसकी उम्र है। ओके। जी। तो इसकी मदर आपके पास ही है? ये अपने पास ही है। अपने पास ही है, ठीक है। इसकी भाई हाइट मेरे को लगता है अभी 60 तक जो हमने देखे हैं उनमें सबसे ऊंची घोड़ी भी यही लग रही बिल्कुल है। बिल्कुल सर, इसकी 63.5 हाइट है। अभी अभी जस्ट 2 दांत लगी है। बहुत ब्यूटीफुल है सर। जी। इस कलर को क्या बोलते हैं? ये ब्लैक में है। ब्लैक में। ब्लैक जी। ठीक है। तो इसके साथ आपका स्पेशल थोड़ा सा प्यार होगा। बिल्कुल। घर की ब्रीडिंग है तो क्योंकि होम ब्रीडिंग है, घर के बच्चों का भी बच्चे, प्यार है इससे। हाँ घर के जी। बच्चे। और तो बच्चे राइड भी करते हैं आपके? हाँ, बच्चे राइड करते हैं। वो दूसरी घोड़ी है। अच्छा, इसकी जो और आप mother भी है- राइड करते हैं खुद? हाँ, मैं भी राइड करता हूँ। ओके। मैंने पहले तो राइडिंग के लिए एक सिंधी घोड़ा रखा हुआ था, अब ठीक वो है। सेल कर दिया। उसी तो पे ride राइडिंग के ज्यादा लिए क्या स्पेसिफिकेशन देखते हैं कि कौन सा घोड़ा राइडिंग के लिए या घोड़ी राइडिंग के लिए अच्छी है? ज्यादा हाइट ना हो घोड़े की, अगर लंबी राइडिंग करनी है राइडिंग के तो लिए ज्यादा ऊंचे घोड़े नहीं मांगते। ज्यादा ऊंचे तो घोड़े इतने नहीं। ऊंचे घोड़ों के फेमस होने का रीजन क्या है? सब ऊंचे घोड़े मांगते हैं। वो तो भाई सब अलग अलग डिमांड है हर किसी की, लेकिन मेरे को ऊंचे की, मेरे को तो इनकी जो है ब्यूटी वो हो ना, मेरे को मार्किंग से मतलब है और ना इनकी हाइट से मतलब है। ठीक है। जी। हर आदमी की अलग अलग चॉइस है, रिक्वायरमेंट्स अलग अलग। बिल्कुल। ठीक है। और जहां तक मेरा सुना है मैंने कि मारवाड़ी को भी बहुत ज्यादा ऊंचे होते भी नहीं थे। हाँ, पहले तो 62 लगभग 62 63 तक घोड़ा ग्रेजुअली होता था, लेकिन अब लोगों तो ने ब्रीडिंग में 70 इम्प्रूवमेंट इंचेस करा। तक पहुंच चुके हैं। ठीक है। जी। तो ये इन हॉर्सेस की एक्सरसाइज के लिए आपने कोई मतलब राइडिंग के लिए जाते हैं? नहीं, एक्सरसाइज के लिए पैडक खेत में बना हुआ है। पैडक खेत में बना जी, हुआ है। वहां पे छोड़ देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इनमें मार्किंग वगैरह भी बहुत लोग बात करते हैं, मार्किंग बिल्कुल, से क्या marking- फर्क पड़ता है सर? मार्किंग का अगर पंचकल्याण मार्किंग जैसे आ जाए, चारों पैर सफेद, मत्थे पे पटा आ जाए पूरा, ठीक तो है। उसकी अच्छी डिमांड है। उसकी डिमांड ज्यादा है। हाँ, 2 पैर सफेद हो, पूरा पटा हो, तो उसकी भी है। लेकिन अगर क्वालिटी अच्छी हो तो मार्किंग मैटर नहीं करती वहां पे। और मारवाड़ी के कौन से स्पेशल फीचर्स हैं जिनको देख के हम लोग को हम आइडेंटिफाई मारवाड़ी करते की तो हैं? काफी फीचर्स होते हैं, जैसे इनका वैसे मेन तो लेंथ घोड़ी की अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। ब्रीडिंग के लिए घोड़ी रखनी है, इसका नेक प्रोफाइल, स्किन क्वालिटी, ये काफी चीजें मैटर करती हैं इसमें। अरे जा, ये उसी बच्ची की मदर है। तो इसकी एज कितनी है अभी? ये तो लगभग 16 ईयर की है। 16 इयर्स की है। ओके। तो ये आपके पास कितने टाइम से है? अपने पास तो पिछले 5 साल से है। 5 साल से है। इसकी मार्किंग में सिर्फ माथे पे बस छोटा सा हल्का नहीं, माथे बाकी फूल है। ब्लैक है। बिल्कुल तो इनमें हॉर्सेज में लाइन का भी बड़ा रहता है? बिल्कुल, लाइन का पूरा ही रहता है इसमें। जितनी अच्छी लाइन बेटर की है तो लाइन अच्छा, हाँ बिल्कुल उतने ज्यादा प्राइस। बिल्कुल। ये इसका ग्रैंड सायर है जो तूफान है। ठीक है सर। यहाँ से मारवाड़ी ब्रीड चली है, तूफान से ही। तूफान का आलीशान हो गया, आलीशान के आगे जैसे दिलबाग हो गया, ठीक है। काला कांटा हो गया। तो ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस लाइन में से बिल्कुल आती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अभी ये प्रेग्नेंट है?
हाँ भी ये देवराज रानिया से प्रेग्नेंट है, देवराज रनिया से। 3 महीने की। इसकी लेंथ काफी ज्यादा है। बिल्कुल सर। हाइट में मुझे लगता है अपनी बेटी से थोड़ी सी कम है। हाँ बेटी लेकिन से तो लेंथ में काफी उससे कम ज्यादा है, लग रही इसकी है। हाइट तो प्रॉपर 60 है। 60 लेकिन है। इसके बच्चे आप देख लो अभी 2.5 साल की हुई है और उसकी 63.5 है हाइट, लगभग 65 की वो जाएगी। ठीक है, जब पूरी घोड़ी मतलब ब्रीडिंग के लिए मेयर बड़ी अच्छी है। ब्रीडिंग के लिए मेरे बहुत अच्छी है क्योंकि इसकी लेंथ है, पेट बड़ा है, तो ब्रीडिंग के लिए ये चीजें बहुत मैटर तो 5 साल में आपने इससे कितनी बार ब्रीड करा लिया? कितने ये बच्चे 4 लिए? बच्चे दिए हैं इसने। 4 बच्चे आपके जी। पास दे चुकी है। ठीक है, और अभी फिर से प्रेग्नेंट है। अभी फिर से प्रेग्नेंट। तो एक बार जब ये बच्चा डिलीवर करती है उसके बाद कितने टाइम में दोबारा? तो 9 से 13 दिन के अंदर अंदर 9 से 13 दिन में दोबारा हो जाती है। जी। ओके। तो इनको खाने पीने के लिए क्या रहता है इनका? खाने का तो अब वैसे तो इनका जो है घास भी दे सकते हैं, अपने लूसन हो गया जैसे अगर खेत में अपने लगा लें ठीक तो। है। वैसे अपने तो सूखा चारा ज्यादा देते हैं, मूंगफली का नीरा हो गया जैसे, ठीक है। और जौ, जई और चने। ठीक है। वैसे ये एनिमल्स एक्सपेंसिव बहुत हो चुके हैं अभी। हाँ एक्सपेंसिव। तो मारवाड़ी ब्रीड मुझे लगता है इस टाइम सबसे महंगी है। हाँ मारवाड़ी ब्रीड सबसे महंगी। एक और जो व्हाइट में आती है वो जिसको नुकरा नुकरा बोलते ब्रीड है, हैं। वो तो अपने पंजाब की है, वो इतनी महंगी नहीं है लेकिन अच्छी घोड़ी, उसमें भी काफी अच्छी घोड़ी उसमें कॉस्टली भी। चली जाती है। ठीक है सर, नेक्स्ट देखते हैं अभी। इतने बड़े एनिमल को हैंडल करने के लिए थोड़ा दिल तो लगता है सर। बिल्कुल। इट्स नॉट इजी। और स्पेशली हम जैसे लोग जो छोटे एनिमल्स रखते हैं, जैसे बकरियों के बिजनेस में है, तो हमारे लिए तो बड़े एनिमल्स हैं। फ्रेंडली बहुत होते हैं, ये कहते कि कुछ नहीं है, बस थोड़ा डर होता है आम आदमी के लिए। ठीक है। एक ये घोड़ी है अपने पास, ये ब्रीडिंग पर्पज की बहुत अच्छी घोड़ी है, लेकिन अपने तो ये जैसे ब्रीडिंग पे लगाई नहीं हुई है, ये तो सेल परचेज के लिए जैसे आती है, ये ट्रेड के लिए है। हाँ, ठीक है। तो क्या इसकी हाइट वगैरह आप इसके स्पेसिफिकेशन दे दीजिए। ये अंडर 60 मैं आपका नंबर भी शेयर कर दूंगा, हो सकता है आपको जी जी बिल्कुल सर। ये कर अंडर 60 है, हाइट इसकी 59.5 है। ठीक है। और ये 2 महीने की प्रेग्नेंट है। दिलबाग रानिया का जो बच्चा है, ठीक है, उसकी माँ रत्नाकर, तो वो आपके पास ही है? वो मेरे कजन के पास है, आपके सिकंदर कजन नाम के है पास उसका। है। जी। ठीक है। उससे ये प्रेग्नेंट है। कितनी एज है सर इसकी अभी? इसकी 9 साल है जी। 9 साल की। बिल्कुल। ठीक है। तो पहले इसके रिजल्ट्स और बच्चे वगैरह आए हुए होंगे? मैं आपसे बात कर रहा था कि इसी की बच्ची बहुत टॉप की आई हुई है। इसी की बच्ची है? जी। ठीक। काफी अच्छी हाइट की हुई है उसने भी। आपको ब्लैक हॉर्सेस ज्यादा पसंद है मुझे लगता है? जी सर, ब्लैक। आपके पास ब्लैक हॉर्सेस हाँ, ज्यादा हैं। 2 अबलक मेयर हैं। एक अलग ही एटीट्यूड होता है इन हॉर्सेस में। हाँ बिल्कुल। मारवाड़ी हॉर्सेस का एटीट्यूड अलग सा ही होता है। बिल्कुल सर। कितने साल हो गए सर आपको खुद इस बिजनेस में? मेरे को कर देना ये, वैसे तो मैंने स्टार्टिंग तो 2003 से की थी, लगभग 20 साल हो गए मेरे को। 20 साल? जी। तो अभी आपकी एज कितनी है? मैं अभी 34 साल का हूँ। तो 14 इयर्स की एज में आपने? 14 ईयर की एज में शौक था मेरे को। तो पहला घोड़ा कैसे शौक लिया? का बिजनेस बन गया। पहला घोड़ा कैसे लिया? पहले ये घोड़ी ली थी, बड़ी मुश्किल से घर वालों ने दिलवाई थी। ठीक है। तो कोई मतलब किसी ने दिलवाया आपको अपने? मेरे नाना जी ने दिलवाई थी। आपके नाना जी ने जी। दिलवाई। तो नाना जी ने आपको बिजनेस क्रिएट करके दिया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनको भी शौक था, तो उनसे ही मेरे को शौक पड़ा था वहाँ। ठीक है। ठीक है। तो आप हमेशा मतलब 9-10 एनिमल्स आपके पास हमेशा रहते हैं? 10 से 15 जानवर रहते हैं। 10 से 15 जानवर। ठीक है सर। तो ये एक घोड़ी, और घोड़ी है ये भी? ये घोड़ा है। ये घोड़ा है। अच्छा। हाँ। इसका क्या नाम है? इसका नाम करण है। अच्छा। नागराज घोड़े का, बीनमाल वाला नागराज घोड़ा है जो। ठीक है। अबलक और ब्लैक दो ही चीजें आपको पसंद? हाँ 2 ही हैं बस। ठीक है। तो अभी हम आपको एनिमल्स, हमने हॉर्सेस सारे दिखाए, मतलब इनमें एक घोड़ा और बाकी घोड़ियां थी। अब हम बैठ के इनसे थोड़ी सी डिस्कशंस करेंगे कि ये बिजनेस एक्चुअली क्या है, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा ये उत्सुकता रहती है कि घोड़ों का बिजनेस कैसे चलता है और इतने एक्सपेंसिव घोड़ों को खरीदना बेचना कितना आसान और कितना मुश्किल है। तो अभी हम थोड़ी देर में इनसे बात करते हैं और आपको बताते हैं कि ये सब चीजें कैसे होती हैं। रणदीप जी, घोड़े मुझे भी बहुत पसंद है जी। एनिमली ऐसा है, बहुत अट्रैक्टिव है, बिल्कुल जो सर, भी इसको बिल्कुल। देखता है उसको पसंद आ जाते हैं। बिल्कुल। मैं भी चाहता हूँ कि घोड़े रखूं, लेकिन जो घोड़ों के लिए परसेप्शन बनी हुई है वो बहुत अलग अलग तरह की हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि बहुत एक्सपेंसिव है, ये एक सोच आती है सबके मन में। बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि इसको संभालना बहुत मुश्किल है।
तो अगर मैं बिल्कुल एक नया आदमी हूं जो घोड़ों में आ रहा हूं, या नया कोई भी इंडिविजुअल जो घोड़े से प्यार करता है या घोड़ा रखना चाहता है, आप इसको एज बिजनेस कैसे बताओगे कि अगर वो बिजनेस के हिसाब से करे तो कैसे उनको ये काम करना चाहिए? देखो भाई साहब, सबसे पहले तो ये बात है कि अगर आपने नया काम स्टार्ट करना है, बिजनेस में भी आना और शौक भी होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल देखो, शौक के बिना तो कोई भी बिजनेस नहीं अपने कर सकते। ठीक बात है। पहले शौक होना बहुत जरूरी है। अगर शौक है तो अपने कम से कम भी लगा लो 2-2.5 लाख रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं एक घोड़ी का। ठीक है। और नया आदमी स्टार्ट करता है तो वो प्रेग्नेंट घोड़ी लेता है, तो अगर वो बच्ची आगे जाके बच्ची देती है तो लगभग जो उनकी खर्चा और जो उनका इन्वेस्ट किया होता है वो एक बच्ची में क्लियर हो जाता है उनका। ठीक है, तो उसको कैसे करना चाहिए, मतलब उसके क्या स्टेप्स रहने चाहिए, कैसे एकदम सही डिसीजंस रहे आदमी के उसके लिए? कैसे? डिसीजन तो अच्छी ब्रीड की घोड़ी ली जाए। अच्छी ब्रीड की घोड़ी पहला पहला स्टेप है कि दूसरा अच्छी ब्रीड की स्टेप, घोड़ी। हाँ, अच्छे घोड़े से कंसीव हो घोड़ी। अगर नहीं है तो अपने खुद करवानी है तो अच्छा घोड़ा ही हो जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, अच्छे जैसे घोड़े अच्छी से। क्वालिटी का घोड़ा हो, अच्छी लाइन का घोड़ा हो, जिसका बच्चा भी आगे जाके अच्छा बिक जाए। हाँ, डिमांड ज्यादा रहेगी बिल्कुल उसकी। बिल्कुल सर। ठीक है, और एक स्पेस का कंसर्न रहता है, कितनी जगह हो तभी एक आदमी डिसीजन ले? जगह तो देखो, अगर तो अपने इन पे राइडिंग वगैरह करते हैं या वैसे एक्सरसाइज दे देंगे इनको, तो फिर तो इनका जो पैडेक है वो 15x15 का इनको बहुत है। 15x15 का पैडेक बिल्कुल बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा इनको ठीक। जगह की जरूरत नहीं है। मतलब जैसे उसमें हमने खुली आपके छोड़ रूम्स सकें। देखे 13x13 का रूम हो और उसके आगे हाँ, उतना ही एरिया उतना ही लगभग आगे हो तो आगे हो, बिल्कुल चल रह जाएगा। सकता है, लेकिन ये बिल्कुल है कि रह आपको सकता है, बड़े। एक्सरसाइज देनी पड़ती है। हाँ, उसमें क्या एक्सरसाइज देनी पड़ेगी अपने को, या राइडिंग करो। ठीक है। वो एक्सरसाइज उसमें भी होती है ना, राइडिंग बहुत जरूरी है करनी। राइडिंग बहुत जरूरी है। कितनी बिल्कुल। राइड एक दिन में करना घोड़े के लिए अच्छा रहता है, कि कितनी करवाई जाए? अगर तो अपने शौक से करनी है तो घोड़ा तो 10 किलोमीटर भी राइडिंग दे लेगा, कोई दिक्कत नहीं ठीक है। है। वैसे लगभग 4 से 5 किलोमीटर तो राइड करनी डेली ठीक जरूरी है। है। जैसे आपने बोला कि घोड़ी लेनी चाहिए, बिल्कुल उसको प्रेग्नेंट लें तो अच्छा है, नहीं तो अच्छे घोड़े से मेट कराएं उसको। बिल्कुल। तो जब वो घोड़ी प्रेगनेंसी में है तब उसकी राइडिंग का क्या स्टेटस कर है? सकते हैं राइडिंग, उसको ज्यादा दौड़ाना नहीं चाहिए। ज्यादा आराम दौड़ाना? से, हाँ, 3-4 किलोमीटर आराम से वॉक हो वॉक जाए? करवाओ। हाँ, ठीक है। पहले तो दौड़ा सकते हैं, लेकिन जब महीना 2 महीने जैसे डिलीवरी में रह जाए तो वॉक करवाओ उसको। ठीक चार है। पांच किलोमीटर वॉक करवाओ, राइडिंग करो, उस पर कोई ठीक है। दिक्कत नहीं और है। जब हमारे पास बच्चा आ गया उसके बाद, जैसे आपने बताया 9 से 13 दिन में हाँ, फिर से दोबारा, हाँ, फिर से उसको मेट उसको करवा आप मेट सकते हैं करवा दोबारा, सकते बिल्कुल। हो, और तब भी आप राइडिंग कंटिन्यू कर सकते हो, कोई कंटिन्यू कर प्रॉब्लम नहीं? सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बच्चे का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आजकल क्या है, खेतों में तारें वगैरह लगी हुई हैं, ठीक है। उसमें बच्चे के चोट के कारण या अपने ट्रैफिक भी ज्यादा है। बच्चे थोड़े नटखट ज्यादा होते हैं। हाँ बिल्कुल। अभी हमने तो देखा आपके उसकी फार्म थोड़ा, पे जब बच्चा हाँ खोला तो बिल्कुल वो बिल्कुल, एकदम से। वही है। उसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, या तो बच्चे को घर पे छोड़ के अगर राइडिंग करवाती है घोड़ी तो उसका राइडिंग करो। और थोड़ा फीडिंग कॉस्ट का भी बता पाएंगे कि कितनी रहती होगी अगर हम एक एवरेज एक एक अच्छी मेयर की अच्छी फीडिंग मेयर के की लिए? आप लगा लो डेली का लगभग 150 रुपए खर्चा, 160 रुपए खर्चा है इसका डेली का, कोई ज्यादा कॉस्टली नहीं है घोड़ी। देखो, लोगों ने इसकी बातें बहुत की हुई हैं कि बहुत रखनी मुश्किल है या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। हाँ, क्योंकि अगर मैं भी बहुत टाइम से सोच रहा हूँ कि इस एनिमल को लेके आया जाए, लेकिन परसेप्शन ही ऐसी क्रिएट होगी है, सबने बताया ही ऐसे कि इसको रखना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल नहीं, इसको ऐसा कुछ नहीं है इसमें, बहुत आसान है। मेरे हिसाब से तो कई लोग जो बीटल बकरी रखते हैं, मेरे को तो उससे भी आसान लगती है। ओके, तो बिजनेस में नए आदमी को आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, और अच्छा बिजनेस में बिजनेस है। स्कोप अच्छा है। हाँ बिल्कुल। हाँ, घोड़ी अच्छी क्वालिटी की, अच्छी लाइन की घोड़ी ली जाए तो उसमें तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो उसके लिए बेटर यही रहेगा कि आपका कोई ऐसा नोन हो जो घोड़ियों को जानता हो, आप उसके साथ जाके ही चूज बिल्कुल करें, बिल्कुल बिल्कुल, उससे ज्यादा अच्छा हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल तो ये सर। जो मेले जिसने, वगैरह लगते हैं, जी, यहाँ से एनिमल परचेज करना कितना सेफ है और कितना नहीं? नहीं कोई दिक्कत नहीं, अगर आदमी जानकार है, अपने को खुद को नॉलेज है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कहीं अच्छे से भी कर जानवर वहां सकते पे हैं, भी हाँ सेल के बिल्कुल लिए आते बिल्कुल आते हैं सेल हैं? आप भी जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं जी। ठीक है, डिस्प्ले करेंगे तभी आगे चलेंगे। हाँ बिल्कुल सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। आपका नंबर अगर आप परमिशन देंगे तो हम शेयर कर देंगे जी स्क्रीन बिल्कुल पे। कर सकते हैं जी। ठीक है, आपका नाम और नंबर मैं शेयर कर दूंगा, जी सर, तो किसी को अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आपसे कॉन्टेक्ट। बिल्कुल। थैंक यू सो मच।